देखिए, मेरा नाम प्रिंस आदवंशी है। मैं FFW रेसलर हूँ, इंटरनेशनल रेसलर हूँ। तो मुझसे ये दुख देखा नहीं गया। कितने दिन हो गए और कितनी सर्दी है, इतनी सर्दी में ये लोग यहाँ हैं। और आप समझ सकते हैं, ये सरकार को समझना चाहिए और इस बिल को वापस लेना चाहिए। और अगर ये वापस नहीं लिया गया तो ये मेरा टाइटल है हैवीवेट चैम्पियन का, ये मैं इसको वापस दूंगा FFW के द्वारा। इस टाइटल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ये हैवीवेट चैम्पियन का टाइटल है और मुझे नहीं चाहिए ये टाइटल। पहले आप इनकी बातें सुनिए, कितनी तकलीफ़ में है ये लोग। इसलिए आज हम लोग आए हैं, FFW की पूरी टीम आई है देखने के लिए कितनी तकलीफ़ में लोग जी रहे हैं यहाँ पे। इनकी थोड़ी सी सुन लीजिए, वरना किसान तो एकता हो चुकी है और फिर आगे समझ सकते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। सरकार तो कह रही है कि ये बिल बहुत अच्छा है। अब सरकार ये बिल कह रही है ये बहुत अच्छा है, तो हम लोग क्यों उतर रहे हैं रोड पे? आप ही बताइए, क्यों उतर रहे हैं हम लोग रोड पे? इतने दिन से क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं घर छोड़ के? आप खुद ही बताइए। सरकार यदि कह रही है ये बिल बहुत सही है, तो बाकी सबको क्यों नहीं समझ आ रहा? सिर्फ सरकार को ही समझ आ रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? इसको वापस ले लो यार। अब खिलाड़ी भी उतर आए अब तो मैदान में। ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो आप लोगों के साथ सब लोग मिल करके आप लोग बता दें? देखिए, मैं FFW से हैवीवेट चैंपियन हूँ। मेरे साथ रोको है, सिंगा है, FFW के फाउंडर चेयरमैन है वीर सचिन आदवंशी। पूरी टीम FFW की यहाँ मौजूद है आज की डेट में। आइए, ये मेरे साथ सिंगा है, और सिंगा ये पहले सिख रेसलर हैं भारत के। और यहाँ पे और भी बहुत सारे रेसलर हैं, जैसे शिवा है, बहुत सारे रेसलर हैं। पूरी टीम हमारी यहाँ मौजूद है। लेकिन ये टीम यहाँ आने का मकसद है किसानों को न्याय मिले। न्याय मिलेगा तभी हमारी पहलवानों की टीम भी पीछे हटेगी, वरना हम भी कंधे से कंधा मिला के आगे खड़े हैं। लेकिन सरकार कह रहे हैं बीजेपी के कि इनको विपक्ष वाले भड़का रहे, विपक्ष वाले लेके आ रहे, क्या करें? भाई, मुझे तो किसी विपक्ष वाले ने नहीं भड़काया। मैं किसी पार्टी को नेतृत्व करने नहीं आया यहाँ। मैं सिर्फ किसानों के लिए आया हूँ, क्योंकि एक खिलाड़ी मैं खिलाड़ी हूँ, और खिलाड़ी का जो दिल होता है ना, वो किसानों के जैसा ही होता है, क्योंकि वो भी मेहनत करते हैं, हम भी मेहनत करते हैं। तो इसलिए वो फीलिंग मैं समझ पा रहा हूँ। तो सरकार को मैं यही कहूँगा, फीलिंग को थोड़ा समझ लो, इस फीलिंग से खिलवाड़ मत करो, रिक्वेस्ट है। 17 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक सरकार टस से मस नहीं हुई है। होनी पड़ेगी, टस से मस होगी, और टस से मस नहीं होगी ना तो मैं ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं। यहाँ पहलवानों की भीड़ होगी और कुछ नहीं होगा। भारत माता की यार, रेसलर ही रेसलर दिखेंगे आपको हर जगह, हर जगह रेसलर ही रेसलर दिखेंगे आपको। क्या लगता है कि नरेंद्र तोमर सिंह जो है और वो अमित शाह हैं, जो भी जिनके भी बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं किसानों को हम समझा रहे हैं, सिर्फ समझाएंगे उनको। तो समझाने हैं तो हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा? बेल पास की भाई, समझा रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समझ क्यों नहीं आ रहा? हमें पता है ना भाई, ये ठीक नहीं है, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा। ये बात है बस। कुछ लोग ऐसे हैं जो आंदोलन को खाली कराने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, तो करा लो ना भाई खाली, थोड़ा सा आ जाओ, करा लो खाली। रागिनी तिवारी का बयान है कि हम इसको अगर 16 तारीख को ये नहीं करते तो 17 को खाली कराएंगे। हाँ, तो आ जाओ, करा लो खाली। यही है, हम तो यही है। हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो बस हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको वापस ले लो। तो बड़े प्यार से कह रहे हैं। आखिर क्या रीजन है, आपको क्या लगता है क्यों अभी तक अड़ी हुई है सरकार? सरकार का कोई ना कोई फायदा है, इसलिए सरकार अड़ी हुई है। मैं तो यही कहना चाहूँगा इस बारे में। बाकी आप अच्छे से जानते हैं, इतने दिन हो गए हैं यहाँ पर। भाई, क्यों नहीं मान रहे हैं? बात मान लीजिए, आके हमें बताइए। सरकार कोई भी हो, मुझे सरकार से नहीं लेना देना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जो भी प्रेजेंट है सरकार, वो सरकार कार्रवाई करे, और नहीं की तो फिर हम तो यहाँ है ही। मेरा सवाल है, अगर आप इसको वापस करेंगे तो सरकार पर कुछ दबाव पड़ेगा? हाँ, तो पड़ेगा ना। छोटा टाइटल थोड़ी है ये, हैवीवेट चैंपियन का टाइटल है FFW से। तो ये वापस लेंगे तो फिर, क्योंकि अगर यही चलता रहा ना तो फिर मुझे इस टाइटल की ज़रूरत नहीं है। वही खून पसीना किसान ज़मीन का सीना चीर के जब अनाज उगाता है, वैसे ही हम रिंग में अपना खून पसीना एक करके ये टाइटल जीतते हैं। तो ये टाइटल जब हम जीतते हैं, बड़ी मेहनत लगती है,
पूरी टीम आज यहाँ है इसलिए कि किसानों को हक मिले, उस हक के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। और प्यार से दे दे ठीक है, नहीं तो फिर आप बता दो एक बार कैसे लेंगे। लड़ा पैना फिर लड़ा जरूरी है फिर। सर जिस तरह से इनको बताया जा रहा है कि ये खालिस्तानी, इस तरह की बयानबाजी हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ बकवास है। मैं सुबह से यहाँ हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा है और ना ऐसा होगा। ये सिर्फ एक अफवाह है, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सिर्फ अफवाह है। ये किस लिए हो रहा है? आप लोगों को डिवाइड करने की तैयारी है? ये जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि सोच सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन खालिस्तानी वाली बात कोई बात नहीं है। ये सब झूठ है, सब बकवास है, सब झूठ तूफान है। भाई ऐसी कोई बात है ही नहीं, तो हम क्यों माने ये बात है। और बताइए, और कुछ पूछना है तो आपको। एक सवाल और है कि आपकी मतलब कि आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से बस इतना चाहते हैं, इस कानून को वापस ले लो। अब वो बिल जो है उसको, और इसके अलावा जो आप सुन रहे हैं जय जवान जय किसान, ये नारा ऐसे ही नहीं बना, ऐसे नहीं बना। सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, सरकार मान जाओ, हमें बौखलाने पे मजबूर मत करो। ये तो सारे रेसलर तो आज यहाँ ही हैं। अभी हो जाएगा 17 तारीख का बोल रहे हैं ना, हटा देंगे। 17 तारीख आने तो 17 तारीख में हम भी यही हैं, आप भी यही हैं और सब यही हैं। देखी जाएगी 17 तारीख भी। मैं तो सिर्फ इको गल कहांगा कि ना छेड़ो ना छेड़ो। एक बारी जे छिड़ गए तो फिर बहुत भारी पै जाना थानू। सरकारां नू इको बेनती है, चुपचाप करके अपना बिल वापस कर ले, क्योंकि बहुत महंगा पै सकता है चीज़। ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਮਜਨੂਆ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਲੜਦਿਆਂ ਸਿਰ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਗਈ ਨਾ ਜਾਨ ਸਾਡੀ। ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਰਿਹਾ ਜਿਸਮ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਤਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਚਨਾਹ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਅੰਦਰ ਲਾਈਆਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਰੰਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਮਜਨੂਆ ਰਾਂਝਿਆਂ ਦੀ, ਉਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਲੜਦਿਆਂ सरकार कह रही है कि जिस तरह से ये बिल बना है किसानों के हित में है, तो आप क्या करें? जब हित में कह रहे हैं तो किसान उस चीज़ से खुश ही नहीं है। या तो बात ये हो ना, किसान उस चीज़ को लेके खुश हों। जब वो उस चीज़ को लेके खुश ही नहीं है कि हमें, वो आज तक सरकारें उनका यूज़ करते हैं किसानों का आज तक, और आगे भी आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा और ज़्यादा मतलब ये एक ना साजिश है कि ये क्यों कर रहे हैं, जानबूझ के करा जा रहा है। इस चीज़ को हटाएं, मैं यही कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द हटाएं, नहीं तो हटा दिए जाएंगे। सारे पहलवान खड़े हैं, पहलवान छोड़ो, जितने हिंदुस्तान के जितने रेसलर्स हैं, और सबसे बड़ी FFW की टीम खड़ी है। कहीं पे भी परेशानी आएगी तो ठोक देंगे, याद रखना इस बात को। जिंदाबाद, जय। सरकार ने अगर बिल वापस नहीं लिया, सरकार जिस तरह से अड़ी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? लेना तो उनको पड़ेगा जी, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग हैं, उनका हौसला, जितने बुजुर्ग किसान हैं, ये किसान हरियाणा से भी हैं, पंजाब से भी हैं। सबसे पहली बात तो सबसे पहले ये कि ये साबित हुआ है कि हरियाणा और पंजाब में जो पहले कहते थे कि जोड़े कटाव है, कुछ है, वो नहीं है। पता चल रहा है दोनों बड़ा भाई और छोटा भाई साथ खड़े हैं, बिल्कुल सामने पता चल रहा है इस चीज़ का। सब कुछ साबित हो चुका है सामने। चैम्बर लगा दिए गए हैं, क्यों लगा दिए गए हैं? वीडियोस क्यों नहीं जा पा रही बाहर? आपके माध्यम के चैनल ही हैं जिनके थ्रू आप ये दिखाना चाह रहे हैं। जो नेशनल चैनल है वो कहाँ पर है इस टाइम? दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे कोई भी। लोकल चैनल दिख रहे हैं, क्यों? साथ खड़े हैं, पता चल रहा है साथ खड़े हैं। यही कहना चाहूँगा मैं। थैंक यू। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, जिस तरह से सरकार ने रोकने के लिए किसानों के लिए बैरिकेड लगा रखे हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर लगा रखे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सरकार का सम्मान करते हैं, हर तरीके से सम्मान करते हैं, लेकिन जब हम पे बात आएगी तो आप समझ जाइए फिर आगे मैं क्या कहना चाहूँगा। बाकी आपको बताएंगे FFW के वीर फाउंडर चेयरमैन जो हैं, वीर सचिन राजवंशी। देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि किसान जो है वो सबकी ज़रूरतों को पूरी करता है। तो सरकार को एक चीज़ करनी चाहिए कि जब किसान सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है तो किसान की ज़रूरत का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादा लंबे चौड़ा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि इस बिल को वापस लिया जाए और जितने भी लोग धरने पे बैठे हैं इन सबको शांतिपूर्वक
इनका मान सम्मान वापस लौटाया जाए, बस दैट्स इट। सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मुट्ठी भर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मुट्ठी भर लोग, इस बात का जवाब यही है कि अगर 10 सरदार भी खड़े हो जाए ना यहाँ पे और एक बार भी जो बोले सोनेहाल का जकारा छोड़ दें तो वो ना 500 के बराबर लगते हैं। 500 सिंगों के बराबर जानते हो, जो बोले सोनेहाल, बस यही बोलना चाहता हूँ मैं प्रूफ देता हूँ सामने। प्लीज पीछे अपने ले लीजिए, सरदार असरदार और एफएफडब्ल्यू टीम साथ में खड़ी है, एनी टाइम जब भी जरूरत पड़ेगी साथ में खड़ी है। थैंक यू। निधि गुप्ता, आज यहाँ पे ये मैं एक सोशल वर्कर हूँ और एफएफडब्ल्यू टीम से जुड़ी हुई हूँ। किसान, हम लोग किसान के सपोर्ट में आए हुए हैं और एफएफडब्ल्यू टीम है हमारी पूरी, और सरकार बिल उसको वापस तो लेना ही पड़ेगा। जब लोग इतने इकट्ठे हो जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, जो रोटी खिलाता है किसान और जो नौजवान हैं वो सड़क पे आ जाए, रेसलर सड़क पे आ जाए, तो किसान की और तो ये गवर्नमेंट की मनमर्जी नहीं चलेगी। और तानाशाही तो हिटलर की भी नहीं चली है, तो उनको अपना बिल वापस लेना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ से बैकआउट करने वालों में से नहीं हैं। कितना ही टाइम लग जाए, कुछ भी लग जाए, हमारे पास 6 महीने नहीं 6 साल का राशन है। हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। आज कुछ आए हैं, कल और ज़्यादा आएंगे। हम कल भी आए थे, हज़ारों की तादाद में हम लोग इकट्ठे रोज़ आएंगे और कन्विंस करेंगे इन लोगों को, गवर्नमेंट को, कि ये बिल वापस ले लें। ऐसे नहीं तो वैसे छीन कर रहेंगे अपना जो हमारा हक है। सरकार तो कह रही है बहुत अच्छा बिल है, किसानों के हित में है। देखिए, ऐसे सरकार के हित में है तो वो उसको बुरा तो कहेगी नहीं। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और किसान भी जानते हैं, हर नागरिक, पूरा वर्ल्ड जानता है कि कितना हित में है और कितना अहित में है। पूंजीपतियों के हित में है और हम लोगों के हित में नहीं है ये चीज़। ये आप भी जानते हैं, इस पर कोई टिप्पणी करना मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, सरकार की जो मंशा है, मुझे लगता है पूंजीपतियों को और रईस बनाना और पैसा बनाना, जिसके वजह से उनके घरों में और पैसा आए, सपोर्ट करना उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ये किसान हैं उनको ये लग रहा है कि मुट्ठी भर किसान आए हैं, बैकआउट करके चले जाएंगे। गलत सोच है, बहुत गलत सोच है। आज कुछ है और भी हमारे ट्रॉले चल पड़े हैं वहाँ से, इवन रिफ्लेक्टर्स तक हम लोगों ने लगा ली हैं अपनी ट्रॉलियों के ऊपर, ताकि आगे ठंड धुंध बढ़ रही है उसमें प्रॉब्लम ना है। बट ये मुहिम रुकेगी नहीं और आगे बढ़ेगी ये मुहिम हमारी। हम सरकार से चाहते हैं कि अपनी मांगे वापस ले ले, थोड़े चेंजेस कर दें बेशक। और तमाम लोगों के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आप सरकार के ऊपर? देखिए, इसका इम्पैक्ट आवाम पे ज़रूर पड़ेगा कि जब इंटरनेशनल रेसलर्स हैं वो फील्ड में उतर आए हैं किसान के फेवर में और गवर्नमेंट के खिलाफ, तो इस चीज़ में इनको और लोग इस चीज़ के साथ जुड़ेंगे, तो इस चीज़ का असर गवर्नमेंट पे बहुत जल्दी पड़ेगा कि पूरी सड़क पे, पूरी आवाम ही सड़क पे आ गई, तो हम किसके लिए क्या करें। तो इस चीज़ का मुझे लगता है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल हटेगी, बिल्कुल हटेगी और हटना पड़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।